बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राना तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल जी। हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का 40th लेक्चर और आज के लेक्चर में हम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि RDBMS को भी देखेंगे और RDBMS यानी कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कुछ कंपोनेंट्स भी देखेंगे कि बेसिकली हमारे पास रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। अगर हम बात करें कंपोनेंट की तो सबसे पहले हमें फाइल मैनेजर मिलता है कि रिलेशनल डेटाबेस में एक फाइल मैनेजर होता है, एक डेटाबेस मैनेजर होता है, एक क्यूरी प्रोसेसर होता है, ठीक है, एक हमारे पास डेटा डिक्शनरी होता है, एक DML यानी कि डेटाबेस मैनिपुलेशन लैंग्वेज प्री प्रोसेसर होता है और एक डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कंपाइलर होता है हमारे पास, राइट। तो ये कुछ कंपोनेंट्स हैं जो कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के, जिनको हम वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे पहले यही देखते हैं कि हमारे पास रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को समझने से पहले हमें रिलेशन और रिलेशनल डेटाबेस का पता होना चाहिए। आपको पता है रिलेशन हम कैसे कहते हैं? रिलेशन एक टेबल को कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स होती हैं, उसको हम रिलेशन कहते हैं, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं। रिलेशनल डेटाबेस उसको कहते हैं ऐसी डेटाबेस जिसमें हमारा डेटा जो है रिलेशंस के फॉर्म में स्टोर होता है, मतलब टेबल्स की फॉर्म में स्टोर होता है और टेबल आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। मैनेजमेंट अब पूरा को देखें रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो हमारे पास ऐसा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो कि रिलेशनल डेटाबेस के साथ डील करता है। मतलब कि अगर टेबल्स की फॉर्म में हमारा डेटा है उसको जो मैनेज करता है उसे हम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। अब कंपोनेंट्स पे हम डायरेक्ट मूव करते हैं कि बेसिकली रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट। तो सबसे पहले फाइल मैनेजर आता है। इसको देखते हैं कि हमारे पास RDBMS का पहला जो कंपोनेंट है फाइल मैनेजर, वो क्या है। तो फाइल मैनेजर में मूव करने से पहले फाइल मैनेजर एलोकेट द स्पेस ऑन द डिस्क। बेसिकली फाइल्स मैनेजर सुना सुना लग रहा है कि जो फाइल को मैनेज करने के लिए फाइल्स में क्या होता है, डेटा होता है जो कि हमारे पास स्पेस को एलोकेट करता है। फाइल मैनेजर कि डेटा जहाँ पे स्टोर होता है किस जगह पे वो स्पेस को एलोकेट करता है या देता है स्पेस को, ऑन द डिस्क कि हार्ड डिस्क पे यहाँ पे डेटा स्टोर होगा। ये एलोकेट कौन करता है? फाइल मैनेजर करता है। फाइल मैनेजर एलोकेट्स द स्पेस ऑन द डिस्क। इट आल्सो मैनेजेस द वे डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड, मतलब कि डेटा की ऑर्गेनाइजेशन को भी कौन देखता है? फाइल मैनेजर देखता है। एंड रिप्रेजेंटेशन इन स्टोरेज के कैसे उसको रिप्रेजेंट करना है, मतलब स्टोरेज किस तरह डेटा किस तरह रिप्रेजेंट होगा, ये भी फाइल मैनेजर का काम है। मतलब फाइल मैनेजर हमारा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक कंपोनेंट है जिसका टास्क होता है क्या करना, स्पेस एलोकेट करना डिस्क के ऊपर के डेटा हमारा किस जगह पे जाके ऑर्गेनाइज होगा और उसकी प्रेजेंटेशन। अगर दूसरा हम कंपोनेंट देखते हैं RDBMS का, तो वो है डेटाबेस मैनेजर। अब डेटाबेस मैनेजर क्या होता है? सिंपल सी बात है, जो डेटाबेस को मैनेज करता है उसको क्या कहेंगे? डेटाबेस मैनेजर कहेंगे। ये एक कंपोनेंट है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। ये बेसिकली कहाँ पे होता है? ये यूज़र और एप्लीकेशन के दरमियान में, हमारे पास डेटाबेस और यूज़र के दरमियान में ये पार्ट होता है। यूज़र और डेटाबेस के दरमियान में हमारे पास डेटाबेस मैनेजर होता है। अगर यूज़र कोई क्यूरी सेंड करता है तो वो डेटाबेस मैनेजर के पास जाती है। डेटाबेस मैनेजर उसको क्या करता है, जो भी डेटा होता है उसको एक्सट्रैक्ट करता है और यूज़र को देता है। मतलब कि टू वे कम्युनिकेशन करवाने के लिए दरमियान में डेटाबेस मैनेजर पड़ा होता है, जो यूज़र का काम अपने पास लेता है, फिर वो अपने डेटाबेस में से काम वो परफॉर्म करके जो भी यूज़र ने इंस्ट्रक्शन दी होती है वो वापस रिस्पॉन्स बैक करता है यूज़र को। मतलब इंटरमीडिएट के तौर पे हमारा डेटाबेस मैनेजर यूज़ होता है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, डेटाबेस मैनेजर एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द डेटा इन द डेटाबेस। जो डेटाबेस में डेटा पड़ा होता है और यूज़र के दरमियान में हमारे पास क्या होता है? डेटाबेस मैनेजर होता है। फॉर एग्जांपल यूट्यूब, आप और मेरे दरमियान में क्या है? यूट्यूब है। मैंने कुछ भी लेक्चर डिलीवर किया यूट्यूब पे रखा, यूट्यूब से आपने देख लिया। सिमिलरली यूज़र डेटाबेस मैनेजर के साथ इंटरेक्ट करता है और आप जो डेटा है वो फिर आगे हमारे पास डेटाबेस मैनेजर से जो भी क्यूरी वो गेट करके उसको रिस्पॉन्स बैक करता है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट कंपोनेंट रिलेशनल डेटाबेस मैनेजर का क्या हो सकता है? क्यूरी प्रोसेसर, ठीक है। अब क्यूरी क्या होता है? क्वेश्चन होता है, ठीक है। प्रोसेसर जो उसको प्रोसेस करता है। जिस तरह मैं एक क्यूरी करूं, आगे से कोई ऐसा प्रोसेसर हो जो उसका आंसर करे, ठीक है। जिस तरह हम डेटाबेस में क्यूरी पुट करते हैं, जैसे कि हम टेबल में से कोई रिकॉर्ड को फाइंड करना चाहते हैं ना, तो मैं क्या करूंगा, वहां पे क्यूरी पुट करूंगा कि मतलब कि मुझे रिकॉर्ड नंबर 1 इस टेबल से चाहिए, जैसे कि स्टैरिक सेलेक्ट टेबल नेम देते हैं, फिर आगे क्यूरी लिखते हैं। ये बेसिकली हम
क्या करते हैं, एसक्यूएल में डिफरेंट क्यूरीज आपने दी होंगी, जो भी डेटा होता है उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए डेटाबेस में बेसिकली क्यूरी प्रोसेसर होता है जो उस क्यूरी को क्या करता है, प्रोसेस करता है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ इन अ रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम द क्यूरी प्रोसेसर इज द मॉड्यूल रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग डेटाबेस क्यूरीज। डेटाबेस क्यूरीज क्या हो सकते हैं कि डेटाबेस में से इंफॉर्मेशन को निकालना, जैसे कि मैं कहूँ कि स्टूडेंट 1 का रिकॉर्ड निकाल के दो, ठीक है, तो वो स्टूडेंट 1 का डेटाबेस में से रिकॉर्ड को एक्सट्रैक्ट करे और मुझे वो वापस से दिखा दे। तो मेरे पास वो क्यूरी लिखने का एक तरीका होता है, फॉर्मेट होता है, जैसे सेलेक्ट डेटा फ्रॉम डेटाबेस, आगे टेबल का नेम आता है, फिर डेटाबेस का नेम आता है, इस तरह वो प्रॉपर वे होता है। तो उसके साथ आप जब भी वो इंटर करते हैं क्यूरी तो उसके रिस्पॉन्स में हमें डेटा वापस मिलता है। द क्यूरी प्रोसेसर रिसीव इनपुट, क्यूरी मतलब वो इनपुट यूज़र से गेट करता है, फ्रॉम द यूज़र कह लें, फ्रॉम द एसक्यूएल टेक्स्ट मतलब एसक्यूएल वे में स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज के तरीके से वो हमसे गेट करता है, उसको ऑप्टिमाइज़ करता है और उसको कंप्लीट करता है, और इन रिस्पॉन्स वो डेटाबेस में से ऑपरेट करके कुछ भी रिकॉर्ड्स हुए क्या निकाल के हमें दे देता है। जिस तरह आप कोई भी डेटा पुराना या आप डेटाबेस में से गेट करना चाहते हैं तो आप क्यूरी वहाँ पे लिखते हैं, उसके रिस्पॉन्स में आपको क्या आ जाता है, उस वो डेटाबेस में से निकल के वो पार्ट आपको शो हो जाता है। सो क्यूरी प्रोसेसर क्या करता है, बेसिकली क्यूरीज को प्रोसेस करता है जो कि डेटाबेस में से डेटा को एक्सट्रैक्ट करके हमें देती है, आप सिंपल ये कह सकते हैं। अच्छा, हम डेटा डिक्शनरी की बात करते हैं तो डेटा डिक्शनरी की डेफिनेशन तो आपने देखी होगी। डेटा डिक्शनरी क्या होता है, बेसिकली डेटा डिक्शनरी वो प्लेस होते हैं जहाँ पे हमारे पास सारा डेटा, डेटा के मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन, मीटा डेटा, डेटा अबाउट डेटा, मीटा डेटा कहते हैं ना, पड़ा होता है, वो एक्चुअली डेटा डिक्शनरी होती है। जिस तरह आपने इंग्लिश की डिक्शनरी देखी होगी, उर्दू की डिक्शनरी देखी होगी, किसी भी लैंग्वेज की आप डिक्शनरी देखते हैं तो उसमें एक्चुअली थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स पड़े होते हैं उस लैंग्वेज के रिलेटेड। यहाँ पे डेटा डिक्शनरी है तो डेटाबेस के रिलेटेड जितना भी डेटा होता है वो डेटा डिक्शनरी में स्टोर होता है। द डेटा डिक्शनरी स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द डेटा, सिंपल सी बात है, डेटा के मुताल्लिक जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है जो कि डेटाबेस में पड़ी होती है उसके रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है डेटा डिक्शनरी में होती है। इट स्टोर द डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द रिलेशन विद इन, मतलब टेबल्स की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसके रिलेटेड होती है वो किसमें, उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह वो डेटा डिक्शनरी में स्टोर होते हैं विद इन अ डेटाबेस। इट आल्सो स्टोर द डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा रिलेशनशिप एंड द इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स, मतलब अगर कोई कंस्ट्रेंट्स रिलेशनशिप टेबल्स के कंस्ट्रेंट्स का मतलब होता है रूल्स या चेक्स कोई लगाए हुए होते हैं तो उसकी भी इंफॉर्मेशन डेटा डिक्शनरी में ही हमारे पास पड़ी होती है। सिंपल से ये कह सकते हैं कि डेटाबेस का जितना भी मीटा डेटा होता है, डेटा अबाउट डेटा होता है, मतलब कि छोटा छोटा जितने भी चंक्स ऑफ डेटा होता है वो डेटा डिक्शनरी में पड़ा होता है, यू कैन से दैट। अगर डीएमएल प्री कंपाइलर की बात करें तो डीएमएल प्री कंपाइलर के बाद डीएमएल देखते हैं, डेटाबेस मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डीएमएल स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अब डेटाबेस मैनिपुलेशन प्री कंपाइलर क्या होता है कि जो हमारे पास डेटाबेस मैनिपुलेशन लैंग्वेज बेसिकली पहले क्या होती है ये देख लेते हैं। डीएमएल एक्चुअली हमारे पास डेटाबेस को मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ होती है। मैनिपुलेट का मतलब क्या होता है कि उसमें कुछ चेंजिंग करना, मतलब कि इंसर्शन, डिलीशन, मॉडिफिकेशन इन द डेटाबेस इज कॉल्ड डेटाबेस मैनिपुलेशन। ठीक है, अब वो भी हम क्यूरीज के थ्रू ही करते हैं कि डिलीट ये रिकॉर्ड कर दो, यहाँ पे डेटा इंसर्ट कर दो, जैसा कि यहाँ पे लिखो डीएमएल स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटाबेस मैनिपुलेशन लैंग्वेज हैज स्टेटमेंट टू इंसर्ट, डिलीट एंड मॉडिफाई डेटा इन द डेटाबेस। ठीक है, ये सारे के सारे डीएमएल लैंग्वेज के थ्रू ही हम क्या करते हैं, डीएमएल के थ्रू ही डेटाबेस में इंटर करते हैं, वैल्यू को डिलीट करते हैं, शो करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। द डीएमएल प्री कंपाइलर जो है इंटरप्रेट दीज स्टेटमेंट, बेसिकली जो भी स्टेटमेंट हम देते हैं कि ये इंसर्शन कर दो, डिलीशन कर दो, जो भी कर दो, वो प्री प्रोसेस करता है उन स्टेटमेंट्स को एंड इंटरेक्ट विद द क्यूरी प्रोसेसर टू जनरेट अप्रोप्रिएट कोड। फिर इंटरेक्ट करता है वो किसके साथ, प्री प्रोसेसर के साथ, कि ये क्यूरी है, ये इसके अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन कर दो, डिलीट कर दो, इंसर्ट कर दो, या आपके पास रिकॉर्ड को शो करना उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, डेटा मैनिपुलेशन
लैंग्वेज जो भी हमने क्यूरी लिखी होती है उसके अकॉर्डिंग एक्ट करता है। अगर DDL की बात करें, नेक्स्ट जो लास्ट हमारे पास कंपोनेंट है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, तो वो है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज एक्चुअली जब हम किसी भी टेबल्स को बना रहे होते हैं तो वो बेसिकली डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज होती है, तब हम डिफाइन कर रहे होते हैं, डेटा को हम लिख रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज स्टेटमेंट आर कन्वर्टेड टू अ सेट ऑफ फाइल्स दैट कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटा। जाहिर है वो भी डेटा डेफिनेशन हम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है हम अभी डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन ही दे रहे होते हैं ना। दिस इज द सिस्टम डेटाबेस दैट कंटेन द फॉलोइंग, मतलब उसमें इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइल होते हैं, मतलब कि फील्ड्स क्या कुछ कंटेन कर रही है, वो होता है यूज़र हु, मतलब वहाँ पे राइट्स लगा रहे होते हैं कि कौन से यूज़र उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। ये सारा का सारा हमें DDL में मिलता है, ठीक है। DDL दिस इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द डेटा डिक्शनरी। फिर ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जाहिर है जो डेटा के रिगार्डिंग होते हैं, जो डिफाइन करते हैं, ये स्टोर कहाँ पे होती है, जैसे कि मैंने कहा डेटा डिक्शनरी में सारा कुछ स्टोर होता है। दैट विच होल्ड द इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटाबेस स्ट्रक्चर, जिसमें पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन पड़ी होती है डेटाबेस स्ट्रक्चर के बारे में। आई होप आपको कंपोनेंट्स जो हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के समझ आ गए होंगे, और आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर इक्वल टू 100 टाइम मोटिवेशन, ठीक है। वो हमें 100 टाइम मोटिवेट करता है कि भाई और लेक्चर बनाओ यार, आपका फ़ायदा होगा, आपके भाइयों का फ़ायदा होगा, आप लोगों के लिए हम लेक्चर्स बना रहे हैं। आपके इन रिटर्न आप क्या करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट किया करें। इंशाल्लाह मैं आपके लिए इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को। अल्लाह हाफिज़।